डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमित शाह मानहानि केस में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। कहा, मुझ पर लगे आरोप राजनीतिक हैं। अदालत ने बयान और सबूत के लिए अगली तारीख 9 मार्च को दी। जबलपुर के सिहोरा जिले में धार्मिक स्थल की रेलिंग टूटने से दो पक्षों में झड़प। स्थिति को नियंत्रित करने को किया हल्का लाठीचार्ज। तनाव के बाद पुलिस बल तैनात। चुनाव में गलत जानकारी देने पर बिहार में 42 विधायकों की सदस्यता पर लचकी तलवार। पटना हाईकोर्ट ने स्पीकर समेत 42 विधायकों को भेजा नोटिस। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस का सदस्य नहीं बना भारत। पहली बैठक में ऑब्जर्वर के तौर पर की शिरकत। नामज्ञा खंपा ने पर्यवेक्षण के रूप में प्रतिनिधित्व किया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। हिसाब किताब के इस खास शो में आपका स्वागत है। आज का सवाल सीधा है और कड़वा भी। क्या भारतीय राजनीति में अब विचारधारा की अर्थी निकल चुकी है? क्या राजनीति के गलियारों में एक सवाल नहीं गुजरा है कि क्या कांग्रेस ने अपना आधार खो दिया है या उसके अपने ही आधार स्तंभ उसे अब छोड़ रहे हैं? एक तरफ वो नेता हैं जो पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं, दूसरी तरफ वो दमघोटू राजनीति से परेशान हैं, तीसरी तरफ वो हैं जो इस्तीफा देकर भी असमंजस में हैं। मणिशंकर अय्यर के बेबाक बयान ने तो कांग्रेस के अंदर की गंदगी को ही जमीन पर ला दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने फिर से कांग्रेस के बड़े नेताओं पर तीखा हमला बोला है। मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को कठपुतली बताया। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे एंटी पाकिस्तान हैं और अगले विदेश मंत्री बनने की आकांक्षा रखते हैं। मणिशंकर अय्यर यहीं नहीं रुके, उन्होंने संचार प्रमुख जयराम रमेश पर तंज कसा कि उनको अपनी नौकरी बचानी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद कृष्णम की बात करें तो प्रमोद कृष्णम, शशि थरूर, असम के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा भी अब कांग्रेस से कन्नी काट चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का आरोप है कि कांग्रेस अब भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कट चुकी है। कांग्रेस माना जा रहा है कि जब विचारधारा लुप्त होती है तो जवाबदेही भी खत्म हो जाती है। जनता भ्रमित है कि वह पार्टी को वोट दे रही है या उस चेहरे को जो अब पाला बदल लिया है या बदल सकता है। कांग्रेसी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की माने तो कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या उसका वंशवाद है। उसके अनुसार जब तक पार्टी एक परिवार के इर्द गिर्द सिमटी रहेगी, वैचारिक निष्ठा वाले नेता जैसे भूपेन बोरा या प्रमोद कृष्णम खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे। विचारधारा के बिना राजनीति वैसी ही है जैसे बिना इंजन की पटरी पर दौड़ती ट्रेन दिखती तो है पर मंजिल का पता नहीं। आज राजनीति रियल पॉलिटिक यानी व्यवहारिक राजनीति के दौर में गुजर रही है। यहाँ न तो कोई स्थायी दोस्त है न दुश्मन। बिहार से लेकर तमिलनाडु तक और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक गठबंधन की गणित ने विचारधारा के भूगोल को ही बदल के रख दिया है। असम कांग्रेस के कदावर चेहरे रहे भूपेन बोरा ने आखिरकार कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। एक तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम बाहर कर दिए गए, शशि थरूर हाशिए पर हैं, तो भूपेन बोरा का बीजेपी की तरफ रुख करना कांग्रेस के लिए बड़े संकट का काम है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं सवाल है कि इन लोगों की गलती है क्या या फिर ये सत्ता की खातिर विद्रोह कर रहे हैं। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का दोष क्या था। क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समर्थन करना और प्रधानमंत्री की प्रशंसा करना पार्टी विरोधी कृत्य है? आचार्य प्रमोद कृष्णम हिंदुत्व और सनातन धर्म के मुखर स्वर बनकर उभरे हैं जो कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली छवि पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। वहीं तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर की हाल के महीनों में पार्टी के साथ उनके रिश्तों में काफी खटास देखी जा रही है। वह जब तक प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की तारीफ करते हैं। हालांकि फरवरी 2026 में थरूर को केरल चुनाव अभियान समिति का सह अध्यक्ष बनाया गया है। विरोधी दल कह रहे हैं कि कांग्रेस को
थरूर की जरूरत सिर्फ चुनाव तक है, तो क्या थरूर अपनी स्वतंत्र सोच के साथ कांग्रेस की लाइन पर चल पाएंगे? सबसे दिलचस्प कहानी असम से है। भूपेन बोरा जिन्होंने 16 फरवरी 2026 की सुबह पार्टी हाईकमान को इस्तीफा भेजा और शाम तक उसे वापस ले लिया, फिर अगले ही दिन बीजेपी की राह पकड़ लिए। बीजेपी नेता और कांग्रेस के नेता रहे, लेकिन अब असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस के पास अब कोई नेतृत्व नहीं बचा है। बोरा का जाना असम में कांग्रेस की रही सही जमीन को भी हिला सकता है। आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या है कांग्रेस की रणनीति? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस छोड़ो का यह सिलसिला पार्टी को 2026 के चुनाव में खत्म कर देगा? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही है कि क्या विचारधारा अब सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र तक सीमित रह गई है? उस वोटर का क्या जिसने एक खास सिद्धांत के तहत वोट दिया था, लेकिन अब उसे समझौते की खिचड़ी मिल रही है? देखिए प्रसन्न जी, जो पार्टी है कांग्रेस, वो गर्त में दिन पर दिन जाती रही है। और आपने देखा होगा कि एक समय पहले भी आया था जबकि माधवराव सिंधिया, अर्जुन सिंह, चिदम्बरम, ये सब पार्टी को छोड़ के, एनडी तिवारी, सब ने छोड़ के अपनी अपनी पार्टियां बनाई थी और बहुत बुरा हाल हो गया था कांग्रेस का। उस समय तो चलिए कुछ लोग पुराने लोग थे जिनकी वजह से वापस कांग्रेस आई। आज के टाइम में आप देखेंगे कि कोई विचारधारा नहीं है, किसी तरह की कोई सोच नहीं है, ना उनकी आगे की बात है, बल्कि वो चाह रहे हैं किसी तरीके से कि हम सत्ता में आ जाएं। लेकिन सत्ता में आने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, पार्टी के अंदर ही असहयोग चल रहा है, उससे संभव नहीं है। पार्टी के अंदर सहयोग होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि पार्टी हाईकमान सिर्फ कहने का है। पार्टी हाईकमान ने अभी बोरा वाले केस में आसाम के जो एक्स प्रेसिडेंट ने छोड़ा था, उस वक्त उनसे 1 घंटे बात की राहुल गांधी ने, लेकिन क्या है उसके बाद भी वो बीजेपी में चले गए। ये दर्शाता है इनकी उदासीनता और इनका काम करने का चलन। राहुल गांधी ने तो साफ कह दिया कि भूपेन बोरा ने मन बना लिया था छोड़ने का, वह तो केवल दिखावा कर रहे थे। क्योंकि जब वो इस्तीफा देते हैं उसके एक दिन बाद ही हेमंता बिस्वा शर्मा असम के सीएम उनके घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं। अब सवाल उठता है अमीन साहब कि क्या ये लोग सत्ता की मलाई चखने के लिए कांग्रेस में गए हैं या बीजेपी की विचारधारा के लिए गए हैं? बड़ा सवाल है। देखिए, मैं जो दल बदलू लोग हैं इन पे कोई विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर रह के कांग्रेस के अंदर मलाई खाई और खाने के बाद अब ये बीजेपी में आए हैं, तो मैं नहीं समझता कि बीजेपी के साथ ही ज्यादा नहीं काम करेंगे। अगर कोई भी 1% अगर कोई समय ऊपर नीचे होता है तो ये सबसे पहले जाने वालों में होंगे ये, क्योंकि इनका काम ही रहा है हमेशा सत्ता के साथ बने रहना। आप देख लीजिए जो लोग भी आए हैं आज, आपको बहुत जल्दी जाते नजर आते हैं, इसलिए इनके अंदर किसी को विश्वास नहीं है। जैसे हमारी पार्टी का मामला है, आप देखेंगे बीजेपी के अंदर तो एक नीचे से आप देखिए विद्यार्थी परिषद से जुड़ते हैं, उसके बाद युवा मोर्चा से जुड़ते हैं, उसके बाद मेन बीजेपी में आते हैं, कोई संघ के प्रथमा द्वितीय करके आते हैं, तो एक डिसिप्लिन पार्टी है। आप उसका स्ट्रक्चर पाएंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन कांग्रेस के अंदर डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब एक बात ये भी बता दीजिए कि किस स्ट्रक्चर में जो दल बदलू नेता हैं किस स्ट्रक्चर में फिट हो रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये लोग पार्टी की विचारधारा को समझ के जान के आए हैं, अब दोबारा दल बदल नहीं करेंगे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इनकी आत्मा में बसा हुआ है, या देश के लिए निष्ठा बसी हुई है, या वास्तव में इनके अंदर जो राष्ट्रवाद का प्रेम जाग रहा है वह केवल बीजेपी के सत्ता में बने रहने तक है? जी, बीजेपी का क्या क्राइटेरिया है? आप प्रसन्न जी जो आपने बात कही कि इनका जो राष्ट्रवाद है सत्ता से जुड़े रहने का है, तब तक है जब बीजेपी सत्ता में है। ये वो लोग हैं जिनको सत्ता के भूखे लोग हैं और हमेशा सत्ता के साथ रहने, चिपके रहना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास अथाह संपत्ति है। उस संपत्ति को, अपनी बातों को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छा साधन मानते हैं कि हम बीजेपी पार्टी की चाहे सदस्य बन जाएं। बहुत है इस समय हमको पार्टी जो है
नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये वो लोग हैं जो मतलबी लोग हैं। ये जब कांग्रेस का नहीं हुए तो हमारे इस पार्टी के क्या हो सकते हैं? अब सवाल सोचना उठता होगा, है, विचार करना होगा। जी जी, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, एक विचार और उठ रहा है कि कांग्रेस में चल क्या रहा है। मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के पुराने नेता है, पवन खेड़ा जो प्रवक्ता कांग्रेस है, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस के नेता ही नहीं है मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि ये तो कठपुतली है। कांग्रेस में तो ज्यादातर नेताओं को कठपुतली ही माना जा रहा है। नहीं, उसके कारण ये है कि इन लोगों ने पूरे जीवन भर कांग्रेस में घुन की तरह खाया लग के, और आज उनकी ये स्थिति है कि उनको कोई पूछ नहीं रहा। कारण क्या है? वो किसी काम के नहीं है। अब न तो अच्छी न उनके अंदर लेबर करने की पोजीशन रह गई है, न पार्टी को उठाने की जिम्मेदारी रह गई है, न पार्टी की विचारधारा को कुछ दे सकते हैं। वो ये लोग यूजलेस हैं, ये डस्टबिन की तरह हैं। इनके अभी लगे हुए तो ठीक है। इसी तरह कांग्रेस अब चाहती है कि इस डस्टबिन को अपने पल्ले से अलग कर दिया जाए। अगर ऐसी सोच है तो शशि थरूर को ढोने का फायदा क्या है? शशि थरूर को पार्टी से निकाला नहीं जा रहा। शशि थरूर कई बार अपनी बात से साबित कर चुके हैं कि उनका झुकाव अब बीजेपी की तरफ है और पूरी तरीके से वह मोदी के लिए निष्ठावान है। प्रसन्न जी, इनका वो हाल हो रहा है जैसे शत्रुघ्न सिन्हा को बीजेपी ने नहीं निकाला था, यशवंत सिन्हा को बीजेपी ने नहीं निकाला था, और ये लोग हमेशा उल्टी बात करते रहे। बाद में अपने आप दूसरी पार्टियों में जाके ज्वाइन कर गए, लेकिन आज तक उनको बीजेपी ने अपनी पार्टी से नहीं निकाला। पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है। बीजेपी कभी भी किसी भी एक डिसिप्लिन वर्कर को जिसने पार्टी के साथ काम किया हो, देखिए आपको याद होगा यशवंत सिन्हा भी पार्टी के नहीं थे, आपको याद होगा। जी जी, वो भी ना शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी के थे। इसी तरह से नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी के थे। शत्रुघ्न सिन्हा शुरू से ही बीजेपी ज्वाइन किए रहे, बुरे वक्त में भी बीजेपी के साथ थे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, जनता पार्टी में थे वो। हाँ, जनता पार्टी से आए थे जी, और आईएएस ऑफिसर थे, रिटायर्ड। उनका बायोडाटा मुझे मालूम है जी। ठीक है। और देखिए, चर्चा में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन। हम चर्चा कर रहे हैं विचारधारा के बिना क्या राजनीति हो सकती है। इसी पर एक बड़ा सवाल है मोहम्मद अमीन साहब, क्या कांग्रेस की कोई विचारधारा भी है? चूंकि कांग्रेस को छोड़ने वाले नेता ये बता रहे हैं कि कांग्रेस में कोई विचारधारा नहीं है, परिवारवाद की राजनीति है। सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं कि कांग्रेस के विनाश का कारण वंशवाद है। अगर वंशवाद खत्म किया गया तो कांग्रेस खुद मिट जाएगी, यानी आगे कुआं पीछे खाई। किस तरीके से आप इस आकलन को देखते हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन? देखिए, आजादी के बाद से कांग्रेस थी, लेकिन कहा गया था, गांधी जी ने भी कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन गांधी जी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने चलाया कांग्रेस को, और इंदिरा जी ने भी चलाया कांग्रेस को। लेकिन अब कुछ समय ऐसा आ गया जब मॉडर्नाइज होती चली गई, जिसकी अपनी विचारधारा बिल्कुल नहीं रही, जो एक देश की आजादी से जुड़ी हुई थी विचारधारा, जिसमें लोग विश्वास करते थे और गांधीवादी टोपी पहनते थे, गांधीवादी बातें करते थे और कांग्रेस से जुड़े हुए थे। लेकिन धीरे धीरे वो हटते चले गए। कारण क्या था कि उनको न तो विचारधारा मिली, न उस तरह का उनको न्याय मिला, और वो देश के लिए काम करते रहे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। आप देखेंगे कि ये मॉडर्न कांग्रेस हो गई, तो इसीलिए परिवार के साथ जुड़ती चली गई। और आप देखिए कि जो परिवार के लोग मानने वाले थे वो तो धीरे धीरे पीछे चले गए और छोड़ते चले गए। और जहां तक ये घर और रसातल में चली गई पार्टी आज कांग्रेस की, आज आप देखेंगे कि धीरे धीरे रसातल की तरफ जा रही है। मोहम्मद अमीन साहब, आप बड़ी बात कह रहे हैं। अगर आपकी बात सच है तो क्या भारत सिंगल पार्टी सिस्टम की ओर बढ़ रही है? नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है प्रसन्न जी, बात उसी तरफ बढ़ रही है, रसातल की तरफ जा रही है पार्टी। कारण क्या है, जो इनके पुराने गांधीवादी लोग थे वो तो अब रहे नहीं, बीच के जो लोग आए वो छोड़ के जा रहे हैं, और नए लोग इनसे जुड़ नहीं रहे। अभी क्या दिखता है, ये पार्टी तो गर्त में जाती दिख रही है। वही तो हमारा सवाल है मोहम्मद अमीन साहब, ये बिखराव क्यों है? विचारधारा में कोई कमी है इसके कारण, या इनके सारे नेता सत्ता लोलुप है, जब मौका मिल रहा है वो आदमी कूद के चला जा रहा है बीजेपी में? वही है, वही आप देखिए ना कि जो लोग कुछ नहीं है, मैं इनके स्पोक्समैन को देखता हूँ, पता चला कोई उपराष्ट्रपति का पीए होता था, वो स्पोक्समैन है। कोई शीला दीक्षित का पीए होता था, वो आज इनका मीडिया का हेड है। इस तरीके से काम कर रहे हैं लोग। अब मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता ही होगा, कोई उपराष्ट्रपति का पीए होता था, वो आजकल अध्यक्ष के साथ चलता है, खड़गे साहब के साथ में, और आता है हमारी डिबेट्स में और हमारे बराबर में। तो क्या है मतलब, कोई पीए और ओएसडी रहे हुए लोग क्या ये बन सकते हैं? यहाँ पर है उनके अंदर पावर, जो पार्टी
पार्टी को संभाल सकें। आप बेहद अहम बात बता रहे हैं मोहम्मद अमीन साहब। अमीन साहब, ये भी कहा जाता था कांग्रेस के बारे में कम से कम 10 साल पहले तक कि कांग्रेस में भले ही पार्टी कार्यकर्ता पार्टी छोड़ दें या जनता कांग्रेस का साथ छोड़ दे, नेता कभी भी कांग्रेस को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में तो हालात बड़ी बुरी हो चुकी है। न जनता थी न कार्यकर्ता थे, अब तो नेता भी छोड़ के भाग रहे हैं। और बीजेपी ऐसे नेताओं को लेके करेगी क्या? क्या वह अपने संगठन को मजबूत कर रही है, सिंगल पार्टी सिस्टम की ओर जा रही है ताकि सारे नेता यहीं आ जाएं, कांग्रेस खाली हो जाए? जी, मेरा तो ये सुझाव है पार्टी को कि जो घुन उस पार्टी में लगे हुए थे, उन घुन को, बीमारी को बीजेपी को अपनी पार्टी में नहीं लेना चाहिए। वरना मुझे लगता है इस पार्टी में भी घुन का काम शुरू कर देंगे। पार्टी को न तो उनकी कोई विचारधारा है, न उन्होंने कोई मेहनत की। बनी बनाई पार्टी, एक जो डिसिप्लिन पार्टी है, उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उनको जगह भी मुझे समझता हूँ मिल रही है। लेकिन क्योंकि वो लोलुप और चापलूस लोग हैं जो कि न तो काम करते हैं न कुछ करते हैं, सिर्फ बड़े नेताओं की चमचागिरी करते हैं। मैंने जब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ऐसे नेता केवल पार्टी में अपनी पोजीशन बना सकते हैं, उनका नीतियों पे कोई पकड़ नहीं है। जब सत्ता के शीर्ष पे बैठाने की बात होगी तो योगी जैसे लोगों को बैठाया जाएगा, मोहन यादव जैसे नेताओं को बैठाया जाएगा, विष्णु साय जैसे नेताओं को बैठाया जाएगा, जो धामी जैसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जो वास्तव में सत्ता और संगठन से ऊपर विचारधारा को रखते हैं, राष्ट्र को सामने रखते हैं। उनके नीचे आपके पास बहुत कुछ नहीं होता है, तो ऐसे में अगर कुछ लोग आ भी गए दूसरे पार्टियों से तो कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा जी, प्रसन्न जी, जी। पंजाब के कैप्टन साहब भी आए थे, आज वो बीजेपी को कहते हैं उनमें कोई उनको महत्व नहीं मिल रहा है। अब आप देखिए ना, वो आके एक तरह से गए हुए लगते हैं, आए और गए। चाहे वो जाखड़ साहब हो, उनका भी यही हाल है। ना तो वो कुछ कर पाए पंजाब में दोनों लोग। आपकी पार्टी आ गई पावर में तो इनके पीछे कोई फॉलोइंग है नहीं। जो कांग्रेस के नेता बचे हैं उनके अंदर कोई फॉलोइंग रहने की, ना जनता उनमें विश्वास करती है। इसीलिए वो दूसरी पार्टियों में जाना पसंद कर रही है जनता। और ये लीडर जो हैं खोखले लीडर हैं, कुतुब मीनार की तरह। तो इससे साफ है कि अंत में यही सवाल बचता है कि विचारधारा के आगे क्या हम उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां केवल संख्या बल ही एकमात्र सत्य है? अगर सिद्धांतों की बल चढ़ती है तो लोकतंत्र का चेहरा कैसा होगा? मोहम्मद अमीन साहब, देखिए, लोग विचारधारा के साथ जाना चाहते हैं। आप देखिए कि कई बुरे हाल रहे हो कई स्टेट में। अगर मोदी जी यहाँ से चले गए थे प्राइम मिनिस्टर और जो उन्होंने लेक्चर दिया तो उनकी पब्लिक में पकड़ तो है। आप देखिए जिस स्टेट में जाते हैं जहाँ जहाँ बुरा हाल था, कहते थे हरियाणा हार रहे हैं, वहां पर भी गए प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद महाराष्ट्र गए, उसके बाद दिल्ली में भी की उन्होंने सभाएं। उसके बाद अभी देखिए बिहार में गए थे, क्या हुआ? हर जगह सत्ता परिवर्तन हो नहीं पाया और जहां होना था वहां सत्ता परिवर्तन भी हुआ। ये बहुत बड़ी बात है मोदी के अंदर कि वो जनता की पकड़ रखते हैं और जनता उनको सुनती है। और जो इनकी पॉलिसीज हैं, वो जो जन योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंच रही हैं। उसका मोहम्मद अमीन साहब की बात माने तो एक बात साफ है, अगर जनता को सैद्धांतिक नेता चाहिए तो वोट देते वक्त बेहद सतर्क रहना चाहिए कि हम किसे वोट दे रहे हैं। तभी राष्ट्र बचेगा, विचारधारा बचेगी और उस विचारधारा को पोषित किया जाएगा जिसकी नज़र में समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति सबसे अहम होता है। आप सभी इस चर्चा में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।